अगर आप 12th क्लास के पेपर दे रहे हैं किसी भी बोर्ड से, सीबीएसई, आईसीएसई या यूपी बोर्ड से, या 12th पास आउट कर चुके, तो ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है आपके लिए। दूसरी बात, जो 12th क्लास के खास करके यूपी बोर्ड के जो बच्चे पेपर दे रहे होते हैं, तो उन्हें जानकारी कम होती है। रीज़न क्या है? उन्हें पता कम होता है, टीचर्स कम बताते हैं। उनका फोकस क्या रहता है, उनकी मानसिकता, मेंटलिटी यही रहती है कि पहले 12th बोर्ड के पेपर दें, उसके बाद देखेंगे। माय डियर, जब आपके 12th बोर्ड की तैयारी चल रही होती है, ठीक है, दिसंबर जनवरी का मंथ आ गया होता है, तब उसके साथ साथ बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म निकलना स्टार्ट होता है। और जब आप पेपर दे चुके होते हैं, रिजल्ट से पहले अप्रैल मई में बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम हो भी जाते हैं और बहुत सी जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप 12th के पेपर दे रहे हो, तो उसके साथ-साथ कौन-कौन सी अपॉर्च्युनिटीज़ आपके साथ चल रही हैं, ताकि आप उन्हें ग्रैब कर सकें, अर्थात आप उनको फिल कर सकें। ठीक है? तो आज की वीडियो इसी पर बेस्ड है कि 12th अपीयरिंग में आप क्या-क्या कर सकते हो, 12th पास के बाद आप कौन-कौन से किस-किस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आप 12th में पढ़ रहे हैं, तो आप क्या-क्या कर सकते हैं? आर यू अ 12th अपीयरिंग स्टूडेंट? आप 12th क्लास के पेपर दे रहे हो, तब आपके लिए ऑप्शन क्या है? तो पहला ऑप्शन आपके लिए है सीयूईटी यूजी अंडर ग्रेजुएट। एक एग्जाम होता है जहां बीए, बीएससी, बीकॉम इस तरह के कोर्सेज को करने के लिए आपको क्या देना होता है, सीयूटी, जो 2022 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर वैसे मैं फुल वीडियो बनाने वाला हूँ, ज़्यादातर सबके ऊपर फुल वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल यहाँ ब्रीफ में मैं डिटेल दे रहा हूँ कि क्या क्या कर सकते हैं आप। तो सीयूटी अप्लाई कर सकते हैं, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट, बीए, बीएससी, बीकॉम, इनके लिए आप अप्लाई करोगे तो पहले एंट्रेंस देना होगा, फिर आपको देश के जितने भी अच्छे टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं और प्राइवेट कॉलेज हैं, उनमें आप बीए, बीएससी, बीकॉम, ईटीसी आप कर सकते हैं। इसके फॉर्म फरवरी या मार्च में निकलते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम कब होता है? मई में होता है। और सीबीटी का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब ऑनलाइन मोड में ये परीक्षा की जाती है। तो ये आप 12th अपीयर के साथ 12th के पेपर दे रहे हैं, आप इस फॉर्म को फिल करिए। जैसे 12th के पेपर खत्म होंगे, उसके बाद मई में आपका इसका एग्जाम होने वाला है। उसके बाद आप देश के बहुत अच्छे रेपुटेड कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा है IIT जेईई, बहुत हाईलाइटेड एग्जाम है ये तो। ठीक है, टॉप मोस्ट एग्जाम है देश का। IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम। तो इसके दो मेन होते हैं, एक जनवरी में हो चुका है, एक अप्रैल में, और इसका एडवांस होगा मई में। इसके लिए 12th अपीयर में आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नीट मेडिकल एग्जाम, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट, इसके भी दो होते हैं, मतलब यूजी और पीजी के लिए। ऐसे ही आईआईटी तो एक के लिए होता है, सीयूटी यूजी और पीजी दोनों के लिए। इसका फरवरी मार्च में फॉर्म निकलते हैं और मई में इसका ऑफलाइन, ठीक है, पेन पेपर बेस्ड परीक्षा होती है। उसके बाद क्लैट, क्लैट लॉ के लिए, LLB, बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, क्लैट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जिसे कौन कराता है? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी इसको कराता है। ठीक है, इसके जुलाई में फॉर्म निकलते हैं, दिसंबर में उसकी परीक्षा होती है। उसके बाद बात हम करें एनडीए की, नेशनल डिफेंस एकेडमी। ठीक है, तो इसको कौन कराता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी कराता है। इसके ट्वाइस इन अ ईयर, साल में 2 बार, दिसंबर फॉर्म निकलेंगे, 13 अप्रैल को एग्जाम होने वाला, फॉर्म भर चुके हैं। जून में फॉर्म निकलेंगे, 14 सितंबर को परीक्षा होगी, और ये भी ऑफलाइन मोड है। और क्लेट भी आपका ऑफलाइन मोड है। उसके बाद पॉलिटेक्निकल एंट्रेंस टेस्ट, इसे जेई सीयूपी, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, काउंसिल उत्तर प्रदेश ये कराता है। इसका जनवरी में फॉर्म निकलते हैं और मई में इसका ऑनलाइन बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, ITI, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए ये एग्जाम बहुत जरूरी है। और रेलवे में वैकेंसीज बहुत ज़्यादातर इसके ऊपर निकलती है। मेरिट बेस्ड एग्जाम होता है, मतलब 12th की मेरिट अच्छी हो तो आपका अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेज में नंबर आ जाएगा। जुलाई में इसके फॉर्म स्टार्ट होते हैं, अगस्त में इसकी मेरिट लिस्ट आ जाती है। और ये CBT मतलब ऑनलाइन होता है। ठीक है, तो ये 12th अपीयरिंग में आप क्या क्या कर सकते हो। अब बात करेंगे 12th के बाद आप क्या क्या कर, अब बात करेंगे 12th पास आउट आप कर चुके हैं तो आप किस किस के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले एयरफोर्स, डिफेंस के जो एग्जाम है, एयरफोर्स है, जैसे एनडीए था, ठीक है, DRDO है, COD है, नेवी है, आर्मी है। तो एयरफोर्स ये 12th पास आउट। ठीक है, वैसे मैं सबके लिए पर्टिकुलर वीडियो बनाने वाला हूँ, ज़्यादातर जो मैंने बताया है सबके लिए पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, हर एक के ऊपर डिटेल्ड वीडियो पूरी, तो वहाँ पूरी जानकारी मिलेगी। एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, कितने मार्क्स लेके आने होते हैं, कैसे सिलेक्शन प्रोसीजर है पूरा। फिलहाल ये ब्रीफ में बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो एयरफोर्स में कौन कौन से होते हैं? एयरफोर्स डिफेंस का एग्जाम है, डिफेंस का नेवी, आर्मी, DRDO,
COD, ठीक है। तो एयरफोर्स साल में 2 बार होता है, ट्वाइस इन अ ईयर। इसमें 2 ग्रुप होते हैं, एक्स और वाई, ठीक है। और लगभग हर एक के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, तो वो सारी चीजें होंगी, क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, एज क्या है, सैलरी क्या है, क्या क्या पोस्ट है, सारी चीजें। फिलहाल ये ब्रीफ बताने वाला हूँ, बस संक्षेप में बता दे रहा हूँ। नेवी, SSR, पहले 2 होते थे, SSR और AA, लेकिन अब एक ही होता है और साल में 2 बार होता है। आर्मी में 3 होते हैं, GD, जनरल ड्यूटी, टेक्निकल और SKT क्लर्क, ठीक है। SKT क्लर्क। पुलिस कांस्टेबल के लिए, SI नहीं, SI आफ्टर ग्रेजुएशन, कांस्टेबल्स, ठीक है। DRDO और COD 12th के बाद। उसके बाद SSC, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, GD, जनरल ड्यूटी। इसमें जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, ठीक है, जैसे BSF, CISF, CRPF, असम राइफल, सारी इसके अंडर आती है, ठीक है। इसका भी साल में 1 बार एग्जाम होता है, मतलब 1-2 साल में होता रहता है एग्जाम, रेगुलर होता आ रहा है अब तो। MTS, ये 10th के बाद भी होता है, 18 साल एज होनी चाहिए इसके लिए, इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा। CHSL, स्टेनो, ETC। रेलवे में क्या क्या विकल्प हैं, डी ग्रुप, RPF, NTPC 12th बाद भी है और ग्रेजुएशन के बाद भी है। और लोको पायलट, इसमें ITI होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद लेखपाल, उसके बाद हाईकोर्ट, डी ग्रुप, IV इंटेलिजेंस ब्यूरो, पोस्ट ऑफिस, BSF, CISF, CRPF, ITBP, हेड कांस्टेबल। जितना भी पॉसिबल हो पाया डाटा कलेक्ट करना वो मैंने किया। और 12th अपियरिंग में आप क्या क्या अप्लाई कर सकते हो, 12th के बाद आप क्या क्या अप्लाई कर सकते हो, सारी चीजें इस वीडियो में आपको मिल जाएंगी। बाकी जो अगली वीडियो आएगी वो CUT के ऊपर आएगी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। उसके लिए BA BSc BCom देश के टॉप रैंक्ड और मोस्ट रेस्पेक्टेबल यूनिवर्सिटीज में आपको कैसे दाखिला मिलेगा, उसके लिए आपको CUT पास करना पड़ेगा और क्या क्या होगा वो सारी वीडियो में बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।